हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कंप्यूटर के फंडे विद उर्मिला। आज फिर से एक नया फंडा हम डिस्कस करेंगे और आई थिंक ये मैं किसी की रिक्वेस्ट से ये वीडियो बना रही हूँ। किसी स्टूडेंट ने या जो भी कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं, किसी ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ C++ में एक कोई वीडियो बनाएं। सो डेफिनेटली जो है ये एक बेसिक ही वीडियो है और शुरुआत है, यूँ कह सकते हो। डिटेल में हम बिल्कुल बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में इन कमिंग वीडियोस, बट आज की वीडियो में आप जब पूरा एंड तक देखेंगे आपको पता चलेगा कि C++ है क्या बेसिकली। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ज़रूर देखें अगर आप खुद सच में सीखना चाहते हैं। सो अगेन वेलकम बैक। सो लेट्स सी कि क्या होता है एग्जैक्टली C++ है क्या। तो उससे पहले हमें ये एक चीज़ जाननी चाहिए कि C++ में अगर मैं कह रही हूँ C++, इन चीज़ों को हम एक साइड में रखते हैं। इसको हम कहते हैं, वैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई एक। ठीक है, तो अगर मैं C++ पढ़ा रही हूँ या जो कोई वीडियो देख रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी जो बेसिक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है वो इतना तो समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी भी कोई चीज़ होती है। लैंग्वेज तो सबको पता है, भाषा। ठीक है, अब क्योंकि हम कंप्यूटर की भाषा की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर भाषा की, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग क्यों कहा? क्योंकि कंप्यूटर जो है उसके अंदर हमें उसको सिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि भाई अगर तुम्हें सी आंसर चाहिए तो A+B करो। ठीक है, जो इसका जोड़ होगा वो इसमें जो आएगा वो मुझे वैल्यू चाहिए। तो यानी कि मुझे एक सिखाना पड़ा उसे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोग्राम करना। जैसे आजकल सब सुनते हैं ना कि सबने मूवी भी देखी है, रोबोट मूवी देखी है, उसमें क्या था, चिप डलती हैं, चिप डली थी चिट्टी के अंदर, है ना, सबने देखी थी। उसके अंदर बाद में उसकी जो चिप है उसमें खराबी कर दी गई थी। वो सब क्या है? वो प्रोग्रामिंग ही तो है। अब जैसे मैंने कहा उसकी प्रोग्रामिंग में लिखा कि भाई तुम अगर A+B करोगे तो C निकलेगा, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग में ख़राब कर दिया A+B करोगे तो D निकलेगा। मतलब इसका कुछ और मतलब है। इसको ये कहता है कि उठ जाओ, ये कहता है बैठ जाओ। राइट, तो हो गया ना फ़र्क। तो इसीलिए जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस लॉजिक के ऊपर उसको बना रहे हो। लॉजिक का मतलब है कि आप काम करवाना क्या चाहते हो। सीधी बात है कि अगर मैं आप जैसे आप हो या किसी को भी काम बता रहे हो, अगर आप कहते हो, घर में भी छोटे बच्चे हैं, उसको कहोगे कि एक गिलास पानी लेके आओ। आप जब तक उसको ये अगर सिर्फ ये कहो एक गिलास लेके आओ, अब ये तो नहीं कहा पानी लाना है या उसके अंदर दूध लाना है या उसके अंदर जूस लाना है। जब तक आप उसको सही इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो आपको एग्जैक्ट आउटपुट कभी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लॉजिक। तो अभी हम उसी के बारे में ही बात करेंगे कि ये है क्या बेसिकली और क्या होती हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जस्ट C++ पे आने से पहले मैं जस्ट एक छोटा सा फंडा क्लियर करना चाहती हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो ये कोई सिस्टम है, ठीक है, और इस पे कोई यूज़र बैठा हुआ है, मान लो कि आप ही हैं। आप कोई काम करना चाहते हैं, आपने कहा कि मुझे जैसे कि आप कहते हो कि मुझे 5+2 करके 5 + 2 करके 7 लेके आना है। ठीक है, मान लो मुझे जमा नहीं करना आता, मुझे प्लस करना नहीं आता, बट मुझे कंप्यूटर से करवानी है ये चीज़, और कंप्यूटर जो है वो आराम से करेगा भी। तो उसकी प्रोग्रामिंग में हम कैसे करेंगे? तो ये मेरा एक सिस्टम है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और यूज़र जो उसको यूज़ करेगा। अब क्योंकि C++ प्रोग्रामिंग की हम बात करें, जस्ट मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे सपोज़ मेरे पास वो वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पड़ा हुआ है, तो मुझे उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी होगी। यानी कि मुझे उसको बताना होगा कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने क्या कहा कि आपको अगर किसी से कोई काम करवाना है, आप यही कहेंगे ना, मान लो आपको कोई, फिर से कह रही हूँ, कोई दुकान से सामान मंगवाना है, आप कहेंगे भाई तुम एक काम करना, इतने बजे जाना, उससे ये वाला पर्ची लेके जाओ, इस पे ये सामान लेके आना और सामान ला के इतने बजे वापस आ जाना। मतलब आपने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताई। ठीक है, बट आप अगर वो एक भी इंस्ट्रक्शन मिस कर जाए बीच में से, सपोज उसने जो सामान लेने वाली चीज़ ही मिस कर दी, तो आपकी जो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए था, जो एग्जैक्ट रिजल्ट था वो आपको नहीं मिलेगा।
तो यानी कि कंप्यूटर के अंदर भी अगर आप कंप्यूटर को सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं तो आपको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकली, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं तो हमने पहले भी, मैंने एक वीडियो छोटी सी बनाई हुई है, वो देख सकते हो, जिसमें हमने बात की थी मशीन लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जिसमें 0 और 1 यूज़ होते हैं, कंप्यूटर को सिर्फ यही भाषा समझ में आती है। आप कुछ भी कहो उसको, सिर्फ जो भी उसको समझ में आती है वो सिर्फ 0 1 की जो सीरीज़ में होता है वही समझ में आता है। बट इंसान को तो नहीं समझ में आएगा ना कि अगर मैं ये लिख दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, मैंने यहाँ लिखा हेलो, ठीक है, सबको समझ में आ गया कि हाँ हेलो लिखा हुआ, बट मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ 1 1 0 1 1 1 1, आप नहीं समझ पाओगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बट कंप्यूटर के लिए ये हेलो है। तो इसीलिए हम जब कंप्यूटर को अगर हमें इंस्ट्रक्शन देनी थी तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इंटरमीडिएट लैंग्वेज निकाल ली, ठीक है। असेंबली जो है इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। फिर उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज, यानी कि ये 0 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि कुछ तो हम 0 1 रख ले, बाकी हम छोटे छोटे कीवर्ड यूज़ करें, जैसे कि मूव, कि यहाँ से मेरी ये वाला डेटा मूव 0 1 डेटा यहाँ से यहाँ चला जाए, बट वो भी सबको क्लियर कट समझ में नहीं आ सकता था। इसीलिए फिर से लैंग्वेजेस में एक नया इवोल्यूशन आया, वो हुआ हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल क्यों कहा, ताकि जो यूज़र है उसको समझ में आए, और HLL इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस में सबसे पहले CI, ठीक है, फिर आई C++, फिर आई, आने को तो बहुत सारी आई बट ऐसे मैं लिख रही हूँ जो मेन मेन मार्केट में नाम लिए जाते हैं, जावा, C#, फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क की लैंग्वेजेस थी उसके अंदर जो यूज़ होती हैं वो आई, बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी ही है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो जो C++ की मैं आज बात कर रही हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आप लोग C के बारे में भी जानें, इसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक C के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगी, बट आज मैं सिर्फ C++ की बात कर रही हूँ तो हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो C++ है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ यूज़र बैठा हुआ है, उसने इंस्ट्रक्शन दी, यहाँ मेरा सिस्टम है, ठीक है, यहाँ मैंने उसको C++ की भाषा में इंस्ट्रक्शन दी, उसकी भाषा में उसको 0 1 मिल गया कन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर लगे होते हैं, जो भी मैं लिखूँगी वो कंपाइलर उसको कंपाइल करके देगा। देन जो मेरी आउटपुट थी उसने मुझे आउटपुट बना के दी, और कंपाइलर का काम है इंस्ट्रक्शंस को लेना, जैसे हम देते हैं उसकी भाषा में कन्वर्ट करो, वहाँ से उसकी जो आउटपुट आई उसको हमारी भाषा में कन्वर्ट करके हमें पहुँचाओ, ठीक है, सिंपल। ये इट्स नॉट ओनली अबाउट C++, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसका एक कंपाइलर होगा, ठीक है। यानी कि जब हम कहते हैं ना कंपाइल करके देखो कोई एरर तो नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, बेसिकली वो वही चीज़ है, ठीक है। तो अब छोटा सा हम C++ के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानना चाहें, जो C++ है वो बेसिकली हमारा C का एक्सटेंडेड वर्जन है, C का C++, नाम से भी पता चल रहा है कि जो C मेरी लैंग्वेज है, C भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, उसका वो एक्सटेंडेड वर्जन है। अब एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गुण सी के अंदर थे, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसके अंदर जो गुण थे, उसको, उसकी जो कमियां थी उनको दूर करके उसमें कुछ और एडिशन किया गया, और सी की जो मेन चीज़ें थी उनको साथ में लेते हुए उनके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर दी गई। बेसिकली C++ इम्प्रूवमेंट है किसकी, सी की, ठीक है, सी की। अब आपको अगर जानना है कि सी है क्या और इम्प्रूवमेंट हम क्यों कह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सी के बारे में मैं बता देती हूँ। सी में क्या था कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं
तो उसमें हम सीधा सीधा यहाँ से कोई भी लॉजिक लिखेंगे तो वो एक फ्लो में जाता है। मतलब कि आप ऐसे कोई भी, मतलब मैं जस्ट डायग्राम के फॉर्म में बना के दिखा रही हूँ, मतलब पहले स्टेप बाय स्टेप चलेगा वो। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच। अब इसके कुछ ड्रॉबैक थे। ये सी की बात हो रही है, सी लैंग्वेज की, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डेफिनेटली एक वीडियो में रिलीज़ करूँगी, बट अभी जस्ट क्योंकि सी प्लस प्लस समझाना है तो उसका फंडा थोड़ा सा तो क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच का मतलब था कि जो भी प्रोग्राम मैंने लिखा है, जो भी टॉप पे है, सबसे पहले वही इंस्ट्रक्शंस मेरी जो है वो रन होगी, देन उसके बाद वन बाय वन, यानी कि जो मेन फंक्शन होता है वो पहले ही लिखा होता है। सी प्लस प्लस में जो मेन चीज़ इंट्रोड्यूस की गई, इसको हम कहते हैं उप्स। उप्स के जो कंसेप्ट हैं, विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो ये जो हमारा इसके कुछ कंसेप्ट आए, यानी कि जैसे क्या हुआ कि मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना था, मुझे कोई बैंकिंग का कोई प्रोग्राम बनाना है कि बैंक में कोई आए कस्टमर, वो कहे कि मुझे खाता खुलवाना है, मुझे पैसे निकलवाने हैं, या मुझे कुछ पैसे जमा करवाने हैं, या मुझे अपना जो चेक है वो अटैच करवाना, कुछ भी मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। तो मुझे अगर उसका प्रोग्राम बनाना है तो मुझे एक ही जगह पे सारा का सारा कोड लिखना पड़ता, ठीक है। मतलब अब क्या होता है ना, अगर आप थोड़े से भी कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब हम कोड करते हैं तो हम एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि हमारा कोड जो है वो इस तरीके से बना हो कि अगर हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो हम उसको आसानी से कर पाएँ, ठीक है। अब आपने कोई स्टेप्स लिखे, मान लो मैंने यहाँ पे आप इस तरीके से और सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। मान लो आपने 10 तक गिनतियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, या ऐसे लिखिए। आपने कहा कि 4 नहीं है, लेकिन उनको या फिर बीच में कहा कि नहीं अब 6 भी नहीं है, तो अब आपकी गिनती गड़बड़ा गई ना। तो आपको क्या करना पड़ा, आपको फिर से वो दोबारा से उसको ठीक करके लिखना पड़ा। तो यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में जो पहले से लिखा हुआ है और अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में आपके जो टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब कि आप ऊपर से नीचे तक ही आ सकते हैं और आपके जो लॉजिक लगा हुआ है वो डिपेंडेंट है इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए ये एक ड्रॉबैक हुआ कि अगर कोई भी चेंज आता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे इतनी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम अगर आप सिंपल कोई छोटा मोटा सम बनाए, सम करने का प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें आपको ये फील होगा नहीं कि अरे क्या हुआ, फिर यहाँ भी तो मैं चेंज कर ही सकती हूँ। नहीं, जब हम किसी बड़ी कंपनी में या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो अगर हमें कोई बड़े प्रोजेक्ट में किसी भी कोड में चेंज करना और आपको पता है कि ये चेंज जो है यहाँ नहीं हज़ारों लाइनों में चेंज होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन जो मैं कह रही हूँ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हम अपने कोड को इस तरीके से लिखें ताकि अगर हमें फ्यूचर में उसमें चेंज करना पड़े या उसमें कुछ ऐड करना पड़े तो वो हमारे लिए आसानी हो, या उसे अगर हमें रीयूज़ करना पड़े तो वो भी कर पाएँ। बट सी प्लस प्लस में थोड़े से ये कंस्ट्रेंट है। तो उन्हीं कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए एक उप्स का कंसेप्ट बनाए गए। उप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी प्लस प्लस जो है मेरी वो उप्स कंसेप्ट बेस्ड है, उप्स कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है। तो उप्स जो है अपने आप में ही बहुत डिटेल में है ये कि वो कंसेप्ट होते क्या है। मैं जस्ट नाम लिख रही हूँ और डेफिनेटली ये फिर से कह रही हूँ बेसिक वीडियो है, इसके ऊपर मैं ज़रूर बनाऊंगी कि डिटेल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सी प्लस प्लस में। क्लास है, ऑब्जेक्ट है, ये जो उप्स के कंसेप्ट में जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, बहुत सारे हैं, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये सब हैं क्या। अब फिर से वापस से आते हैं एक नॉर्मल फंडा पे। अगर हम बात ही कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की
तो लैंग्वेजेस की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंटेक्स, कोई भी भाषा उठा लेना, एक होता है सिमेंटिक्स। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एंड तक देखो, क्योंकि आपका फंडा लिटरली क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आप कभी नहीं भूलोगे कि सी प्लस प्लस मतलब एकदम टिप्स पे रहेगी। भले ही आप प्रोग्राम में, आप देखो जब प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, हर किसी का लॉजिक अलग होता है। अगर मैं एक प्रोग्राम 10 बच्चों को दूं या मैं किन्हीं 10 प्रोग्रामर को दूं, हर किसी का अपना तरीका होगा उस चीज़ को करने का। मान लो मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ ऐसे निकाल के दो, ये आउटपुट चाहिए, तो हर कोई अपना तरीका लगा के निकाल के लाएगा, लेकिन वही ही डिपेंड करता है। उसमें क्या होता है, सिमेंटिक क्या होता है बेसिकली, जो मैंने कहा अपना तरीका, ये होता है हमारा लॉजिक जो आप रखोगे अपने प्रोग्राम में। सिंटेक्स का मतलब है कि भाई ये लाइन तो ऐसे ही लिखी जाएगी, अगर तुझे प्रिंट करना है तो तुझे सी प्लस प्लस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सी आउट ही लिखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली हमने कह दिया, जैसे हम ABCD लिखते हैं ना भाषा में, कि हाँ अगर मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो मुझे हेलो को ह ऐसे ही लिखा जाएगा। मैं उसको अगर अलग तरीके से लिखूँगी तो वो उसको गलत बोलेंगे, राइट। अगर मैं ऐसे ही इंग्लिश में अगर मैं हेलो कर रही हूँ और मैं इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ तो वो क्या है, वो मेरा सिंटेक्स एरर होगा। सिंटेक्स का मतलब होता है कि जो भाषा है, जो कंप्यूटर की भाषा है, वो कैसे लिखी जाए, ठीक है। तो हर एक भाषा के अपने तरीके हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, स्क्रीन पे अगर प्रिंट कराना है, अगर मैं सी की बात करूँगी तो सी में हम लिखते हैं प्रिंट एफ, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। सी प्लस प्लस में हम क्या लिखते हैं, सी आउट। ऐसे ही मुझे अगर स्क्रीन से कोई इनपुट जो है स्कैन करनी है तो हम यहाँ लिखते हैं स्कैन एफ, है ना, और यहाँ लिखेंगे हम सी इन। तो ये सब क्या है, काम तो वही कर रहे हैं। प्रिंट एफ भी प्रिंट करके दिखाएगा, सी आउट भी जो है प्रिंट करके दिखाएगा, स्कैन एफ भी हमारी इनपुट लेगा और सी इन भी इनपुट लेगा। तो ये सब है क्या, ये है सिंटेक्स, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। तो आपको इस चीज़ में कभी नहीं फंसना है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा आप सीख रहे हो, चाहे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, आजकल बहुत सारी पाइथन, कोई भी आप भाषा सीख रहे हो, बट सिंटेक्स आपको पता हो, लॉजिक आपको आता है, तो आप आसानी से सीख लेंगे। तो यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि ड्राइविंग सीखते वक्त आपको क्या सीखना होता है, अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप सिंपली उस, अगर आपने 2 व्हीलर चलाया है, आप क्या कहोगे कि हाँ बस मुझे 4 व्हीलर के पता होने चाहिए कि भाई ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है, उसके बाद अपने आप मैं चला लूँगा, क्योंकि मुझे रोड पे चलना आता है, मुझे सब करना आता है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यही है कि अगर आपके लॉजिक क्लियर है, आपको पता है कि मुझे अगर सर्कल का एरिया निकालना है और ये फॉर्मूला है और इसको मैं ऐसे लगाऊंगा या लगाऊंगी तो ये आंसर आएगा, तो डेफिनेटली वो भाषा कोई भी पकड़ो, आप कोई भी सिंटेक्स उठाओ, आप उसको रन कर दोगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग से आसान कुछ है ही नहीं कंप्यूटर साइंस में, अगर मैं कहूँ बहुत आसान होता है। प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को बस पकड़ के चलना है आपको, पहले बस सिंटेक्स एक बार देखना होता है कि सिंटेक्स है क्या, अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो उसको हम करेंगे क्या, किस लॉजिक से हो सकती है वो जो है वो लॉजिक हमें याद करने होते हैं, वही हमारा सबसे मेन होता है इसमें। तो सी प्लस प्लस में जो है बहुत कुछ है अभी जानने को। सी प्लस प्लस में जो ऊप्स के कंसेप्ट हैं वो मेन है, तो वही हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं जस्ट एक पहला कंसेप्ट बता देती हूँ, विच इज़ क्लास। क्लास का मतलब होता है कि उसके अंदर, जैसे मैं कहूँ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट एक क्लास है। अब इसके अंदर भाई बनाना भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर एप्पल हो सकता है, इसके अंदर ग्रेप्स हो सकते हैं। तो यानी कि ये सब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कार लिख दूँ, ये सब लिखने के बाद कार लिख दूँ, क्या कार जो है वो फ्रूट क्लास से बिलोंग करती है? नहीं। अभी जैसे अगर एग्जांपल दें, हम कहें कि कोई बच्चा जो है BCA में है या बीटेक में है, ठीक है, वो बीटेक की क्लास है, अगर उसके अंदर कोई 10th का बच्चा बैठा हो, 12th का हो या कोई और हो, तो वो उस क्लास का भाग नहीं है, वो बैठा ज़रूर है बट वो उस क्लास का हिस्सा नहीं है। तो जो उप्स के कंसेप्ट हैं वो रियल लाइफ सिनेरियो को अगर हमें प्रोग्रामिंग में लेके आना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वही ही बताते हैं।
तो क्लास जो है सिमिलर काइंड ऑफ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। हम रियल लाइफ में क्या कहते हैं, वस्तु, है ना। जो हमारी वस्तुएं हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, जो एक जैसी दिखती हैं, तो वो जब एक जगह हम रख देते हैं वो हमारी बन जाती है क्लास। तो अब यही कंसेप्ट लेके आया गया उप्स में। क्यों ये डिफरेंट हुआ थोड़ा सी प्लस प्लस से, इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। मतलब कि एक मैंने प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये चीज़ें करनी है, और मैंने अलग अलग उसकी क्लास बना दी, और उन क्लास को मैंने वहाँ से कॉल करा लिया, और लास्ट में जाके मैंने इस मेन को रन कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब मैं कभी दोबारा बनाऊंगी, मान लो मुझे सिर्फ ये क्लास किसी और प्रोग्राम में चाहिए, तो मैं इस क्लास को आसानी से यूज़ कर सकती हूँ। बट सी में ऐसा नहीं था, सी में पूरा प्रोग्राम एक जगह पे था, आपको पूरा ही प्रोग्राम उठा के पूरा चेंज करना पड़ता। सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस में आप सिंपल एक क्लास को हटा भी सकते हो, उसके अंदर एक ऐड भी कर सकते हो। तो वो वाली जो फैसिलिटी है वो हमें उप से मिलती है। तो ये जस्ट हमारी एक बेसिक सी वीडियो थी, और इसके लिए मैं जो है फर्दर जो भी हमारी बहुत सारी कंसेप्ट हैं उनको हम क्लियर करेंगे। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़े फंडे क्लियर करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।